जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। और आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये आपको एसएससी जीडी में ना जीके सेक्शन में 25 आउट ऑफ 25 लाने में काफ़ी मदद करने वाला है फ्रेंड्स। और हमारा टारगेट ही है 25 आउट ऑफ 25। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि आपको जीके सेक्शन में कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। आज हमारा पॉलिटी का क्लास होगा और पॉलिटी में हम हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हम मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के क्वेश्चंस को लेंगे। और इसके ना मैं सिर्फ 2 क्लास लूँगा, आज एक और मैं लूँगा शायद कल या परसों। और आपको मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे एग्जाम में। यहाँ से इस टॉपिक से यानी कि मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से आंसर दे दोगे। ओके। और जहाँ तक बात पीडीएफ की रही तो पीडीएफ आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिफेंस क्रैकर्स पे। तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। ओके। आज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर ए है संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन नंबर सी है राज्यों के बीच परस्पर विवाद एवं और ऑप्शन नंबर डी है मूल अधिकार का संरक्षण। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आप देख लो, ये आपका संयुक्त स्नातक स्तरीय 2015 टायर 1 के एग्जाम में आया हुआ था। देख लो, बस 5 साल पहले। और ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज आप सिर्फ कर लो ना भैया, जीके सेक्शन में आपको मैं निश्चिंत करवा दूंगा। हर एक चैप्टर, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स सेक्शन हो, हर चैप्टर करवाऊंगा। और मैंने जीके का स्ट्रेटजी और किस किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं मैंने करवाया था। आपको मैंने बताया था कि पॉलिटी सेक्शन में आपके 4 से 5 नंबर आने वाले हैं। तो मैं पॉलिटी सेक्शन को क्यों ना आपको मजबूत कर दूं, बिकॉज जिस सेक्शन से, जिस सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा नंबर आने वाले हैं, उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा ध्यान दो ना। और हमें अब हिस्ट्री भी पढ़ना, हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 नंबर, तो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे भैया, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे आपको। बट जौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा नंबर देगा ना, उसको हमें पहले देखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 7, सी है 4 और डी है आपका 5। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 7, बिकॉज बी नंबर, बिकॉज भारतीय संविधान में क्या था कि 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है। बट हुआ क्या कि 44वें संवैधानिक संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का मौलिक अधिकार। भैया याद कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे आपको कि 7वां मौलिक अधिकार क्या था। तो क्या था? मौलिक संपत्ति के मौलिक अधिकार, जिसको समाप्त कर दिया गया। और अब जो है सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर अब पूछ लिया जाएगा कि अब कितने हैं, तो ऑप्शन ए लगाना। और ये कि कौन कौन से हैं, तो भैया समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और भाई अगर समझ में आ गया है तो लाइक करो। अगर लाइक करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट प्रोवाइड करूँगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और आज हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हम वर्दी को लेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट में जय हिंद लिख दो। और जिन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन दूंगा। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता का गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर भाग 1, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 एंड ऑप्शन नंबर भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 3। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। भैया डिटेल्स में क्या जाना, हमें डिटेल्स में पूरा नॉलेज रख के क्या फ़ायदा, हमें उतना ही पढ़ना है ना जिससे हमारी नौकरी हो। ठीक है। हमें पीएचडी नहीं करना है किसी भी सिलेबस में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की किस धारा के अंतर्गत
कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। सो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है आपका धारा 32, धारा 28, धारा 29 और धारा 31। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 32। तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या है कि देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। ठीक है, और ये कौन से अधिकार में आता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था क्वेश्चंस में, आप देख सकते हो इस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कोई उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है कोई उप न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है आपका जिला न्यायालय एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रशासनिक अधिकरण। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोई उच्च न्यायालय। और मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए है परमादेश, ऑप्शन नंबर बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी है अधिकार परीक्षा एंड ऑप्शन नंबर डी है उत्प्रेषण। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका संपत्ति की हानि, ऑप्शन नंबर बी है अतिरिक्त कर की वापसी, ऑप्शन नंबर सी है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी एंड ऑप्शन नंबर डी है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के लिए विरुद्ध के लिए जारी किया जाता है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया फ्रेंड्स तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड जय हिंद लिखिए। और इस बार हमें वर्दी पाना है, और जिनको भी पाना है आप डिफेंस क्रैकर्स पे आओ। इस बार डिफेंस क्रैकर्स आपको रीजनिंग सेक्शन, जीके सेक्शन, और जो भी मेरे दोस्त हिंदी या इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हो 25 नंबर्स के लिए, तो आपको किसी में भी प्रॉब्लम नहीं लेना है। बस आप मैथ्स जो है ना, मैथ्स कहीं से पढ़ो। बट मैं आपको एग्ज़ाम टाइम के जैसे ही आएगा तो मैं आपको कम से कम टॉप 1000 क्वेश्चन तो मैथ के जरूर करवा दूंगा। और वो 1000 क्वेश्चन आपको 15 प्लस तो आराम से वहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, सो मैथ्स का भी टेंशन नहीं लेना है। बट ये नहीं कहूँगा कि टेंशन मत लो भैया, आप पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट तुरंत नहीं करवाने वाला। बस मैं क्वेश्चन उठाऊँगा प्रीवियस ईयर्स के और करवा दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण लेख एंड ऑप्शन नंबर डी है को वारंट। सो ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई? भैया आप देख लो, संयुक्त हायर 10+2 स्तरीय परीक्षा है, सेकेंडरी परीक्षा 2012, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 8 ईयर हुआ है अभी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये SSC GD ना, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत हेल्पफुल हैं SSC GD के लिए। सो इसका जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा परमादेश, प्रतिषेध, बी नंबर व्यादेश एंड सी नंबर है निषेध। सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी और डी दोनों। ठीक है, सो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। इसमें ना उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीटें जारी करने की शक्ति है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय को कितने तरह की रीट जारी करने की शक्ति है? तो 5 तरह की। और वो 5 तरह की कौन सी है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर हो गया होगा। और आज हम लोग 20+ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है? सो अभी मैंने आपको बताया था, आप इसका आंसर आप खुद देना, वैसे मैं दे देता हूँ। ऑप्शन 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, और कौन कौन सा था मैंने अभी तुरंत बताया है। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, इससे क्या होगा, रिवाइज होगा और आप एग्जाम में नहीं भूलोगे। मैं बता रहा हूँ ना कि वीडियो में भी बस ना बने रहना, मैं साथ में याद करवा दूंगा। बस एक बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज रिवाइज तो ज़रूरी होता है यार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है?
राइट। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 समान अवसर, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 उपाधि का समापन, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधि की अनुमति। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 उपाधि का समापन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे क्या आपका अनुच्छेद 18 में आपको उपाधि के समापन का प्रावधान है, बट अनुच्छेद 17 में नहीं है, इसलिए ये आपका नहीं होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13। ये भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक, ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार है एंड ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक अधिकार है। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, और ये क्वेश्चन आपके 2006 में मैट्रिक स्टडी एग्जाम में आए हुए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। सो इसका ऑप्शन है आपका समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार एंड शोषण के विरुद्ध अधिकार। भैया मैंने अभी आपको 6 अधिकार, 6 नहीं, मैंने आपको 7 अधिकार बताया और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे, ओके। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और ये आप देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2008 में भी पूछा था और ये 2011 में भी पूछा था, आप देख लो खुद, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यहाँ करवाए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। सो आपको मैं बता दूं कि ये आपका 44वां, 42वां, 43वां या 45वां। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां, और ये 1978 में संविधान संशोधन के दौरान किया गया था, जिसमें से आपको संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा का अधिकार, बी नंबर संपत्ति का अधिकार, सी नंबर न्यायिक उपचार का अधिकार और डी नंबर काम का अधिकार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, बी नंबर प्राकृतिक अधिकार, सी विधिक अधिकार, डी नंबर नैतिक अधिकार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2007 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, और ये आपको जनरल नॉलेज के लिए भी ये जानना जरूरी है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव सरकार या वाजपेयी सरकार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई सरकार। और कब हटाया गया था, तो 1978 में, ओके। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो भैया 6 में भी आया था, 11 में भी आया था और 12 में भी आया था, स्नातक स्तरीय में भी आया था। 6 में 2 बार आ गया था और 11 12, यानी कि देख लो। और ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो इसका है संविधानिक उपचारों का अधिकार, बी नंबर धर्म का अधिकार, सी नंबर समता का अधिकार एंड डी नंबर स्वतंत्रता का अधिकार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 नंबर क्या है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। सो ऑप्शन नंबर ए है इसका अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुच्छेद 14 और ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पे अनुच्छेद 19, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 32 है, और ये क्वेश्चंस आपके 2013 में भी आए हुए थे, और अभी रेलवे का NTPC एग्जाम हुआ था भैया। ये क्वेश्चन ना बहुत बार आ रहे थे, आपको याद हो, अगर आपने दिया हो तो आपको डेफिनेटली याद होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है। ऑप्शन नंबर ए है मैकियावेली, ऑप्शन नंबर बी है लास्की, ऑप्शन नंबर सी है मैकाइवर एंड ऑप्शन नंबर डी है JS मिल।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लास्की। और क्या था कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, तो ये कथन था लास्की का। और लास्की के अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल थे। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सो मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? सो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप देख सकते हो कि 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका ऑप्शन है 4, बी नंबर 5, सी नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर डी 3। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित है। ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 एंड ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 16। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो है आपको प्रेस का स्वतंत्रता मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। और यहाँ यही तक क्वेश्चन था हमारा। आपको 20+ क्वेश्चन मैंने करवाने का वादा किया था और 23 क्वेश्चन आज मैंने करवाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्वेश्चन है ये। और फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का क्वेश्चन आप जरूर। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि आज का जो 23 क्वेश्चंस था आपको कैसा लगा। और ये 20+ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा डेली और ये आपको 25+ दिलवा देगा एसएससी जीडी में या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा। अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है भैया, ग्रुप डी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है अभी। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।